हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अपडेट अभी जेके एसएसबी ने रिलीज़ किया है। अपने एंड से क्या निकाला है, एडवांस नोट्स निकाला है कि उनको ओएमआर बेस्ड एग्जाम कराना है फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी यानी कि वीएलडब्ल्यू। राइट। तो मैंने आपको पहले ही कहा था लास्ट टाइम कि 10 दिसंबर को आपका वीएलडब्ल्यू वाला एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी उन्होंने, अब आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, ऑफिशियल आ चुका है। राइट। अब यहाँ पे बच्चे कुछ पैनिक कर रहे हैं कि सर हमारे पास 100 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स थे और टाइम 2 आवर्स था, तो ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वेटेज उतना ही था जितना पहले था। ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में। जस्ट इन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं। लेकिन अब मतलब जितना पहले आपको सिलेबस था, जितना हमें पहले पोर्शंस का वेटेज था उतना ही रहेगा। उसी अकॉर्डिंग उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं हर एक पोर्शन में। मैं फर्दर आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल आप देखो कि इन इन डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट्स अवेलेबल थी। ठीक है। तो सारा का सारा एक ही दिन एग्ज़ाम होएगा और वो होएगा 10 दिसंबर 2023 को। ठीक। अब आते हैं मेन बात पर। ठीक है बेटा। देखो पहले थे 100 क्वेश्चंस, अब कितने आप लोग सर 120। ठीक है। यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने इंक्रीज कर रहे हैं आप लोग सर, पहले अगर 100% था अब है 120%। ठीक है। तो कितना इंक्रीज कर रहा है आप लोग सर, 20% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब 20% इंक्रीज किया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। ठीक है, ओवरऑल। तो हर सेक्शन भी 20% इंक्रीज ही होना चाहिए, तब हम मान लेंगे कि जस्टिस हुआ है। तो हम चेक करेंगे क्या 20% इंक्रीज ही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक। तो पहले मैथ्स की अगर हम बात करेंगे, 15 नंबर थे मैथ्स में। ठीक है। यानी कि ये था अपने आप में 100%। ठीक। अब तो 100% नहीं, अब तो इन्होंने 120 किए, यानी कि 20% इंक्रीज किया, तो वो अब बन गया 120% वाला ये। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, देखेंगे कि 15 का 120% कितना होता है। जब हम 15 का 120% यानी कि 120/100 करेंगे, तो ये कट जाएगा 20 बार, 20 से ये 6 बार, और ये चला गया था 3, तो 6 या 18। ठीक है। तो 18 नंबर ही अभी आपको मैथ्स में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ है आप लोग सर, 20%। ठीक। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस का भी आप चेक कर सकते हो कि पहले 25% थे, ये 100% की वैल्यू है। अब हमें निकालनी है 120% की वैल्यू। तो आप बता सकते हो कि 25 का 6 × 6/5। ठीक। तो ये क्या है, ये है बेसिकली बाई मेरे ये 120/100 है और कुछ नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने दिमाग में ही काट लिया। तो 5×5 = 25, 5×6 = 30। तो आप देखो कंप्यूटर साइंस में 30 नंबर आपको देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन। राइट। इसी तरीके से जीके का उठाओ। ठीक है। जीके को पहले थे 20 मार्क्स, तो अब कितने। ठीक है। अब इसका 20% इंक्रीज हो गया ना, तो 20 का 10% होता है 2, और फिर से 10% हो गया 2। सो 2 + 2 यानी कि 4। तो 20 + 4 यानी कि 24, तो उतना ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक। तो घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इनका टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू रहा होगा, इसलिए इन्होंने चेंज किया। क्योंकि पहले थे 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स, और टाइम हमारे पास था 120 मिनट्स। तो ये 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन रखते हैं। जेकेएसबी का ये ट्रेंड चल के आ रहा है पिछले कुछ सालों से, कि ये हर एक क्वेश्चन को एवरेज टाइम 1 मिनट देते हैं। ठीक है। 1 मिनट। तो उसी चीज़ को बराबर रखने के लिए इन्होंने क्या रखा है, 100 से 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं, आपने जितना पढ़ा है सफिशेंट पढ़ा है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो बिल्कुल भी पैनिक मत करो। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, बस ठंडा जूस पी के सो जाओ, कोई मसला नहीं है। आपको जेके पीएसआई की तैयारी करनी है, आप लगे रहो। ठीक है। मैथ्स रीजनिंग को ज़्यादा अब मत करो। ठीक। तो अगर आपने मुझसे पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो क्या करोगे फिर, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो फटाफट। जितना आपको अभी जितना हो सके उतना अभी वहाँ से कवर कर लो। ठीक है। और स्ट्रैटेजी वीडियो मेरी पिछली वाली देख लेना, 10-20 दिन पहले मैंने वो अपलोड करी थी, तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ोगे, एक महीने में आज भी आप सिलेबस कंप्लीट करके अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन अगर मुझसे पढ़े हो तो मैं आपको श्योरिटी कहूँगा कि आप 30+ स्कोर करोगे आराम से, आउट ऑफ 35 नहीं, आउट ऑफ 35 नहीं, ये कितने अब कितने हो रहे हैं, मैथ्स के हो रहे हैं 18, और रीजनिंग के हो रहे हैं 24। ठीक है। तो 18 और 24 कितने हो गए, 42। ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 42 हो रहे। ठीक है। हाँ। 42 में से आप 37+ करके आओगे, दिस इज माई वर्ड। तो घबराना नहीं है, चिल करो, रिलैक्स रहो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। फोकस्ड रहो अपनी तैयारी पर। अच्छा, मुझसे अगर नहीं पढ़ा है तो क्या कर सकते हो, और अगर आपने पेड कोर्स लेना भी नहीं है तो क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जाओ। ठीक है। और प्ले लिस्ट्स में जाओ, वहाँ पे प्ले लिस्ट्स में। ठीक है। वहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर्स कुछ तो मिलेंगे। ठीक है। वीएलडब्ल्यू के लिए मैथ्स और रीजनिंग के, तो वो पढ़ डालो। ठीक है। और उसके बाद अगर आप मुझसे पढ़े भी हो
तब भी मैं कहूँगा, नहीं पढ़े हो तब भी मैं कहूँगा कि, या कहीं और से पढ़े हो तब भी मैं कहूँगा कि आप एक काम करो, मेरे वन शॉट लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे, ठीक है। आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है एग्जाम में, तब भी हम कैसे दिमाग लगा के क्वेश्चन को जल्दी चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और हर एक टाइप पर मैंने क्वेश्चन कराया है उन वन शॉट लेक्चर्स में, तो उनसे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। गाइज ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, वीडियो में, अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।